अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएगा। दौरा सऊदी अरब में खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फैसला अपने लिए मुनासिब वक्त में कर सकता है। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी ने गज़ा पट्टी और लबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया की। गज़ा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये डरावना ख्वाब ख़त्म होना चाहिए। अमरीकी सदर ने शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का इरादा भी जाहिर किया। कहा, शाम को नया मौका फराहम करने जा रहे हैं। उम्मीद है शामी अवाम कुछ कर दिखाएंगे। ईरान से मुताल्लिक़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान दहशतगर्दी के बजाय तामीरी पॉलिसियाँ इख्तियार करे, खित्ते और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। ईरान ने अमन की पेशकश को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के साथ सख्त पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। जनूबी गजा में इसराइल का बड़ा हमला। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के अहाते में बंकर बस्टर बमों से बमबारी। कई मकामात पर गहरे घड़े पड़ गए। करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी। 20 से ज़ायद अफराद शहीद, 70 जख्मी। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमले में इसराइल याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाना चाहता था। इसराइल का अस्पताल में हमास के ज़ेरे ज़मीन कमांड एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। गजा के दीगर इलाकों पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद अफराद शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड्स का गजा शहर में इसराइली फौजी की हलाकत का दावा। जंगे पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन देखना चाहता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में खिताब। कहा, चंद रोज पहले उनकी इंतजामिया ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए पुरतशद्दुद हमलों को ख़त्म कराने के लिए बड़ी कामयाबी से तारीखी फायरबंदी कराई। इस मकसद के लिए उन्होंने तिजारत को इस्तेमाल किया और दोनों ममालिक से कहा कि आओ एक दूसरे पर एटमी मिसाइल फेंकने के बजाय आपस में तिजारत करते हैं। जिसके बाद जंग रुक गई। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। जंगबंदी के दौरान पाकिस्तान भारत के इक़दामात पर नजर रखेगा, दुनिया भी इस पर नजर रखे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश रखता है, लेकिन किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दो टोक अंदाज में कहा, नरेंद्र मोदी का बयान जाहिर करता है किस तरह झूठे बयानिए घड़कर जारियत का जवाब बनाया जाता है। जंगबंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। भारत का ये कहना एक और सफ़ेद झूठ है कि पाकिस्तान मायूसी और बेबसी में जंगबंदी चाह रहा था। भारत ने पहले बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया, फिर पाकिस्तानी फौजी तंसीबात पर हमले किए। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तंसीबात के खिलाफ था। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सलाहियत और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को शिकस्त खुर्दा शख्स की बड़बड़ करार दे दिया। कहा, बतौर सियासी कारकुन वो ये समझते हैं कि मोदी के इख्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। मुताल्लिका भारतीय एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह किया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को इस हवाले से डीमार्श किया गया। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने भारतीय पंजाब में 2 अफराद को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का दावा किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। एक मुलजिम पर भारतीय फौज की नकलो हरकत की मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम है। जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद में एक खातून भी शामिल है।
पाकिस्तान इश्ताल अंगेजी में ना फंसे, तुर्की अच्छे और बुरे हर वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। सदर रजब तैयब एर्दोआन का पाकिस्तान की हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, ख्वाहिश है जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्की ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँचने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। तुर्की पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता है। भारत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की शानदार कारकर्दगी को एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुद लीड किया। खुफिया कमांड सेंटर से सारे ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत दी। एक मौके पर जब 6 और 7 मई को जम्मू कश्मीर और शेखुपुरा में शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो एयर चीफ के हुक्म पर ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन शुरू किया गया। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया एजाज सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक एक मौके पर एयर चीफ ने पायलट्स को हिदायत दी कि मार दो, इन्हें मार दो, पाकिस्तान की हुदूद में 1 इंच भी दाखिल ना होने दो। इस फजाई झड़प में पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाक फजाइया के शाहीनों का निशाना बनने वाले भारत के तैयारे कहां कहां गिरकर तबाह हुए, तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा जिला अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लापता भारतीय पायलट की इजेक्शन सीट अनंतनाग से मिल गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दूसरा भारतीय तैयारा मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके पैमपुरा में गिरा, जिसके जख्मी पायलट को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तीसरा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील अखनौर में गिरा, जिसमें सवार 2 पायलट जख्मी होकर अखनौर अस्पताल पहुंचे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू के तहसील रामबन में गिरा है। इस भारतीय तैयारे के जख्मी पायलट को उधमपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया का एक तैयारा मशरक़ी पंजाब के इलाके बठिंडा में गिरकर तबाह हुआ। ISPR ने हालिया भारतीय जारिहत में शहीद होने वालों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से शुरू होने वाले भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 78 जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक शहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फ़ज़ाइया के औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबशिर शामिल हैं। नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। भारतीय हमलों में जख्मी अफराद कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज हैं। ISPR का कहना है कि शहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक़ के शोहदा को खराज अक़ीदत, ख़वातीन और बच्चों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय जारिहत ने पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफ़वाज किसी भी जारिहत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुल्क की सलामती पर होने वाले हर हमले का मुँह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बर्तरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिला दिया। कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। शोहदाए वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे। उनके अहल खाना की किफ़ालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। पाकिस्तान वाज़े कर चुका सिंतास मुआहिदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया, अब मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहते, जामे मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है, ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं।
ना भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में अतातारा ने कहा, पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने हैं। भारत मज़ीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर पाकिस्तान और चीन को जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। तकरीर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद करते हुए कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज निर्वाणे भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े। जनरल रिटायर्ड मनोज निर्वाणे ने कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। किसी भी जंग सरहदी इलाकों में आबाद शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफसियाती असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए पुरअमन मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, इसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान रविंदर जसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई को 2 मरतबा भारत से टेलीफोनिक राबता किया। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप पेशकश कर चुके हैं कि वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत में सालिसी कराने को तैयार हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कश्मीर पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप की मुदाखलत तब सामने आई जब जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार करने के खतरे से दो चार था। अमरीकी सालिसी और सिफारती बैक चैनल्स ने इस तसादुम को रोका, लेकिन सदर ट्रंप की पेशकश ने दिल्ली को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान ने ट्रंप की इस पेशकश का खैर मकदम किया है, जबकि इंडिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। इंडियंस ट्रंप के बयान को मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिश समझते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन स्मगल करने की केस को लश्कर तैयबा की फंडिंग से जोड़ने की भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा, तफ्तीशी इदारे के पास मुलजिम को किसी कलदम तंजीम से जोड़ने की कोई मजबूत बुनियाद नहीं। इस केस को लश्कर तैयबा से जोड़ने की कोशिश क़ब्ल अज़ वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम हरप्रीत सिंह की जमानत मुस्तरद करने का गुजरात हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि वो 6 माह बाद जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकता है। भारतीय क्राइम एजेंसी ने 2021 में मंदरा पोर्ट से 2,988 किलो हेरोइन बरामद की थी। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा सऊदी अरब में दोनों ममालिक के दरमियान $142 अरब के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दिफाई मुआहिदा $600 अरब की सऊदी सरमायाकारी वादे का हिस्सा है। मुआहिदे में GE गैस टर्बाइन की बरामदात, तवानाई के शोबे में $14 अरब 20 करोड़ का मुआहिदा और $4 अरब 80 करोड़ के 737 बोइंग तैयारे भी मुआहिदे में शामिल हैं। अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब को आलात की तरबियत और खिदमात भी फराहम करेंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने ट्रंप से F-35 जंगी तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर भी तबादला ख्याल किया। HBL PSL 10 के बकिया 8 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। नए शेड्यूल के तहत 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच रावलपिंडी में होगा। 18 मई को डबल हेडर होगा। 19 मई के मैचेस भी रावलपिंडी में होंगे। प्ले ऑफ 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को होगा। फाइनल और प्ले ऑफ के तमाम मैचेस कदाफी स्टेडियम में होंगे। न्यूजीलैंड के साबिक हेड कोच माइक हेसन पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल हेड कोच और आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर।
माइक हैसन कौमी टीम के वाइट बॉल हेड कोच की हैसियत से 26 में से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हैसन इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि माइक और आकिब जावेद मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि भारत को जितनी मार पड़ गई है अब वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। हमारे इख्तलाफात हैं और रहेंगे। मुल्क दुश्मनी की बात जहां होगी वहां हम सब इकट्ठे हैं। PTI के आजम स्वाति ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा है कि भारतीय जारहियत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा, दुनिया तक पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम मुश्किल वक्त में सबको साथ लेकर चले, पूरा मुल्क एक नजर आया, कोई तफरीक नहीं थी। पाकिस्तान के हाथों स्ट्रेटेजिक शिकस्त के बाद मोदी बुखलाया हुआ है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। नदीम अफजल चंद बोले, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ा वो मिसाल है। पाक लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आलमी ताकतें अमन चाहती हैं तो कश्मीर का देरीना तनाज़ा नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। अमरीका को अपनी खारजा पॉलिसी में मसला कश्मीर को तरजीह देना होगी। सीज़ फायर में अमरीकी सदर की दिलचस्पी हौसला अफजा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि दुनिया रूस, यूक्रेन, इसराइल, फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात के हल में दिलचस्पी ले रही है। कश्मीर जैसे अहम मसले को भी नज़रअंदाज ना करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी, कहा इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया है। ओहदा पार्टी की अमानत था, पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तीफ़ा जमा कराया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ, खबर मिली कि उन्होंने दे दिया है। दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि मुलाकात में बानी PTI ने कहा था कि जुनैद अकबर तंजीम साजी पर तवज्जो दें। बानी PTI से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। अलीमा खान समेत बानी PTI की तीनों बहनों ने मुलाकात की। बानी PTI के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी की जेल हुक्काम की जानिब से वकला को मिलने ना देने की शिकायत। कहा दी जाने वाली फहरिस्त में शामिल 3 वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI की बहन अलीमा खान और PTI रहनुमा रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। दोनों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। FBR का टैक्स दायराकार और आमदन बढ़ाने पर जायजा इजलास में कहा टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। ऐसे अफराद और शोबों को टैक्स नेट में लाया जाए जो इस्तेदाद के बावजूद टैक्स नहीं देते। टैक्स की शरह कम करके आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत ज़ेरे तामीर सड़कों, गलियों और निकासियाब के मनसूबों का मुआयना किया। बर वक्त तकमील की हिदायत। गलियों के मुआयने के दौरान दुकानदारों और शहरियों से बातचीत की। सरकारी नेखनामे भी चेक किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मैं लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर गलियाँ और सड़कें देखना चाहती थी, इसलिए खुद यहाँ आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबे के स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा बच्चियों का स्कूल से बाहर होना लम्हा फ़िक्रिया है। बाज़ स्कूलों में अब भी बच्चे फ़र्श पर बैठ कर पढ़ते हैं। हमारा मिशन है कि किसी सरकारी स्कूल में कोई बच्चा फ़र्श पर ना बैठे। कोई सरकारी स्कूल बग़ैर वॉशरूम और पीने के पानी के बग़ैर नहीं होगा। बजट में तालीम के लिए मज़ीद वसाइल देंगे। बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी से 3 रोज़ कबल अगवा किए गए 4 ड्राइवर्स को कत्ल कर दिया गया। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक कत्ल किए गए अफराद का ताल्लुक पाकपतन और रहीम यार खान से है। उन्हें चंद रोज़ कबल नौशकी में अहमद वाल के करीब से अगवा किया गया था।
वतन पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद के जसद खाकी को सलामी दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद ने दिफाए वतन के दौरान जाम शहादत नोश किया। कौम बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पंजाब भर के स्कूल्स में पाक फौज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर जश्न। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में रैली। 8 मकाम में सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा का प्रेस क्लब तक मार्च। उमरकोट के इलाके शोर में हिंदू बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती। कनकोट, लोधरा, हाफजाबाद, नारोवाल और कमालिया में भी यौम तशक्कुर की तकरीबात। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस कराची में जश्न। तकरीब में केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने कहा कि पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक अफवाज ने बता दिया कौम का दिफा मजबूत हाथों में है। भारत खित्ते में अदम तवाजुन चाहता था। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों को पैगाम है कि तुम्हारे आका खुद को नहीं बचा सके, तुम्हें क्या बचाएंगे। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ पर हॉलीवुड सितारों की गज़ा में इसराइली जारहियत की मजम्मत। 350 से ज़ायद सितारों का खुले ख़त में फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़ातिमा हसौना को खराज तहसीन। फ़ातिमा की ज़िंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मी मेले में शामिल। 18 माह तक गज़ा में होने वाली जंग की कहानी दुनिया के सामने पेश करने वाली फ़ातिमा अपने ख़ानदान के 10 अफराद के साथ इसराइली हमले में जाँ बहक हो गई थी। कांस फिल्मी मेला 24 मई तक जारी रहेगा।